सो विल स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन। आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे। नाउ सो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। किसका अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं? एलएलपी का। ठीक है, सो चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। राइट अ क्वेश्चन, ड्राफ्ट an LLP agreement assume the facts। काफी कुछ पार्टनरशिप जैसे ही होगा, काफी कुछ इसके साथ। अच्छा, एलएलपी में क्या करते हैं? पहले एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी। और एलएलपी का जिस दिन हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है उसके 30 दिन के अंदर अपने को एलएलपी अग्रीमेंट करना होता है। अगर हमने एलएलपी अग्रीमेंट नहीं किया तो एलएलपी एक्ट के शेड्यूल 1 में, कहां पे? एलएलपी एक्ट के शेड्यूल 1 में देयर इज अ स्टैंडर्ड अग्रीमेंट। स्टैंडर्ड मतलब मॉडल अग्रीमेंट है, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। सो इट्स योर ड्यूटी कि अगर आप एलएलपी बनाते हैं तो 30 दिन के अंदर क्या कीजिए? एक एलएलपी अग्रीमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं किया तो वो स्टैंडर्ड जो अग्रीमेंट होता है, पार्टनर के राइट्स और ऑब्लिगेशन कहां से डिसाइड होते हैं? स्टैंडर्ड अग्रीमेंट से, दैट इज मॉडल अग्रीमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे। ये सब आपको जब आप लोग प्रैक्टिस में जाओगे तो ये सब आपके लिए रोजमर्रा का काम रहेगा। फर्म बनाना, एलएलपी बनाना, कंपनी बनाना। विशाल के भैया करते होंगे ये सब ऑन एवरीडे बेसिस। चलिए सो स्टार्ट करेंगे। एलएलपी अग्रीमेंट, दिस एलएलपी अग्रीमेंट is made on this date at this place between ठीक है X son of aged about occupation आधार DPIN। अगर दो पार्टनर है फर्म में, कम से कम दो पार्टनर क्या होने चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। और इनके पास क्या होना चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर DIR नंबर भी चलता है। ठीक है, सॉरी डिन नंबर। एंड सॉरी हियर आफ्टर रेफर्ड एज फर्स्ट पार्टी वाई। here and after referred as second party। चलिए, whereas
the first party and the second party where the first party and second party have formed an LLP under the name and style of XYZ LLP. Hereinafter referred as formed by complying with the procedure given in LLP Act 2009 है ना LLP Act 2008 and the certificate of incorporation in respect of the said LLP was received on this date. और एलएलपी के लिए कंपनी को हमको क्या मिला? इस पर्टिकुलर तारीख को क्या मिल गया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया. ठीक. एंड वेयर एज both the parties in order to fix their inter se मतलब आपस में rights and obligations have decided to enter into this agreement and from the date of this agreement the partnership between the first party and the second party in the firm shall be regulated by this agreement. Now it is hereby agreed between the parties as follows. ठीक है.
क्रिएशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, पहला द एलएलपी हैज बीन फॉर्म्ड। एलएलपी क्या हो चुकी है? हैज बीन फॉर्म under the name and style of Messrs. So and so company. ठीक है, and first party and second party are the partners as well as designated partners of the said LLP and the first party and second party shall be jointly and severally be liable to comply with the provisions of LP Act 2008 and the rules made and the rules made thereunder। ठीक है सर, दोनों पार्टनर्स क्या होंगे बच्चों? एंड सेवरली, जॉइंटली एज वेल एज सेवरली दोनों पार्टनर्स क्या होंगे? लायबल होंगे। दूसरा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तीसरा, एलएलपी का बिजनेस। चौथा, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। ये सारे पॉइंट्स अपन ने किए हुए हैं, ठीक है। पांचवा, अच्छा ड्यूरेशन लिखोगे या नहीं लिखोगे? एलपी का परपिचुअल सक्सेशन होता है ना, एलपी हैज अ परपिचुअल सक्सेशन, बट आप चाहो तो लिख सकते हो कि 5 साल के बाद हम एलएलपी को क्या कर देंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्या कर देंगे, हम वॉलंटरली खत्म कर देंगे। तो लिख सकते हो ड्यूरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस लिख सकते हो, किसी नए पार्टनर को एडमिशन कैसे दोगे? विथ कंसेंट ऑफ दोनों पार्टनर। नया पार्टनर एलएलपी में क्या हो सकता है? अपॉइंट हो सकता है। 7th, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डाल सकते हो कि एवरी पार्टनर मस्ट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर सकते हो,
नहीं डिसाइड किया तो इक्वली होगा। दैट्स इट। इन विटनेस वेयर ऑफ कर देना। ठीक है, चलिए बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है? साइंड हो जाएगा फर्स्ट पार्टी और साइंड हो जाएगा सेकंड पार्टी। अच्छा, अगले जो डीड्स और अगले जो हम लोग अग्रीमेंट्स बनाएंगे वो ट्रस्ट के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, आपको पता है हम लोग ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाते हैं डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए। सो अगला जो मेरा डिस्कशन होगा वो होगा डीड्स रिलेटिंग टू ट्रस्ट। थोड़ा सा थियरी पढ़ेंगे पहले। चलिए, चलिए बच्चों, सो विल सी द ट्रस्ट कि ट्रस्ट क्या होता है। बच्चों क्या होता है ट्रस्ट? It's an obligation, exactly, obligation attached to the ownership of the property in favor of trustee। ट्रस्टी के फेवर में अपना ऑब्लिगेशन डाल देते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको प्रॉपर्टी का ओनर भी बना देता हूं और आपके फेवर में क्या डालता हूं? ऑब्लिगेशन भी डालता हूं कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। किसके लिए? बेनिफिट के लिए, बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए। ठीक है, when a person transfers his movable or immovable property in trust to some other person so that the such other person utilizes the property for benefit of specific person or for the benefit of transfer। मेरे पास एक घर है, उस घर की ओनरशिप में सालुंखे को दे देता हूं। किसको देता हूं? I transfer the ownership of my house to सालुंखे। किस शर्त पे? कि सालुंखे उस घर का इस्तेमाल करे जैन समाज के गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल खोलने में। ठीक है, सो सालुंखे के फेवर में मैंने क्या डाल दिया? एक मैंने सालुंखे के फेवर में आई इश्यूड एन ऑब्लिगेशन, आई इश्यूड एन ऑब्लिगेशन। और ये ऑब्लिगेशन कैसे दिया मैंने उसको? ऑब्लिगेशन मतलब उसको मैंने प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी दी और उसको ऑब्लिगेशन भी दिया। और ऑब्लिगेशन कैसे दिया? प्रॉपर्टी के ऊपर। और क्यों दिया? ड्यू टू ट्रस्ट, ड्यू टू अ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन सच पर्सन। सो यहां पे एक और चीज होनी चाहिए, टू सम अदर पर्सन आउट ऑफ अ व्हाट बेटा? आउट ऑफ अ कॉन्फिडेंस। मतलब मैंने सालुंगे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्यों की? बिकॉज मेरा उसके ऊपर क्या था? आई हैड अ कॉन्फिडेंस ऑन हिम, मेरा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था। और बेनिफिट किसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की?
जैन समाज के बच्चे क्या हो गए, बेनिफिशियरी हो गए, या फिर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफरर हिमसेल्फ। ट्रांसफरर हिमसेल्फ मतलब कि भाई वो काम कर सालोंगे, वो प्रॉपर्टी किराए पे लगा देना, और जो भी किराया है मुझे हर महीने क्या करता देना, पे करता जाना, ठीक। ट्रस्ट में 3 पार्टीज होती हैं। देयर आर 3 पार्टीज टू ट्रस्ट। पहला क्या है, हाँ बेसिकली सबसे पहले होता है डोनर, जिसको आप सेटलर भी बोलते हो, जिसको आप ऑथर भी बोलते हो, जिसको आप टेस्टेटर भी बोलते हो, ठीक है। तो पहली पार्टी कौन होता है बच्चों, द फर्स्ट पार्टी इज डोनर। सेकंड पार्टी इज ट्रस्टी, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस किया जाता है, जिसके ऊपर विश्वास किया जाता है, ट्रस्ट किया जाता है और इसको प्रॉपर्टी की ओनरशिप दी जाती है। और तीसरा बेनिफिशियरी, जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी की क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। सो देयर आर इन टोटल कितनी पार्टीज, 3 पार्टीज। ट्रस्टी हैज गॉट ऑब्लिगेशंस इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी। ट्रस्टी हैज गॉट व्हाट बेटा, ट्रस्टी को मैंने प्रॉपर्टी तो दी है, बट प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या दिए हैं, ऑब्लिगेशंस भी दिए हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ ट्रस्ट फॉलोइंग सर्टेनिटीज मस्ट बी प्रेजेंट। सर्टेनिटीज मतलब ये निश्चितताएं होनी चाहिए, मतलब ये सारे मैटर्स में क्या होना चाहिए, श्योरिटी होना चाहिए, ये सारी चीजें स्पेसिफाइड होनी चाहिए, तभी ट्रस्ट बन सकती है, अन्यथा ट्रस्ट नहीं बन सकती। क्या क्या, सर्टेनिटी ऑफ द इंटेंशन, मतलब सुबह बोल रहे हो कि ट्रस्ट बनाना है और शाम को बोल रहे हो ट्रस्ट नहीं बनाना है। सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन मतलब first of all you must have a very concrete intention that you have to create a trust. Intention should not be uncertain, ठीक है। Certainty as to beneficiary, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन बनेगा, कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर आप क्या क्रिएट करोगे, ट्रस्ट क्रिएट करोगे, वो भी पता होना चाहिए कि अब मैं वैभव को कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं। उसके बाद सर्टेनिटी एज टू ट्रस्ट पर्पस, मतलब ट्रस्ट किस पर्पस के लिए बना रहा हूं। सर्टेनिटी एज टू ट्रस्टी, किसको ट्रस्टी बनाना है। सो ये सारी सर्टेनिटीज अगर एग्जिस्ट करती हैं, ये मतलब जब आपको एक वैलिड ट्रस्ट क्रिएट करना है तो क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, या ये सारी चीजों के बारे में ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, क्लियरली अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप ट्रस्ट बना सकते हैं। Any person who can enter into a contract may create a trust. Even a minor can create a trust with the permission of the court. माइनर भी क्या क्रिएट कर सकता है, ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, किसकी इजाजत लेके, कोर्ट की इजाजत लेके। माइनर क्यों क्रिएट करता है ट्रस्ट, अरे वो माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती है तो माइनर थोड़े टाइम के लिए गार्डियन वार्डियन के पास रख सकता है ना प्रॉपर्टी को, जब तक वो मेजर नहीं है। तो माइनर भी ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, किसकी परमिशन लेके, कोर्ट की परमिशन लेके, ठीक है। हाउ ट्रस्ट डीड इज ड्राफ्टेड, जब आप ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करोगे तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में बी ड्राफ्टेड एज अ डीड पोल और एज अ रेगुलर डीड बिटवीन द ट्रस्टी एंड द डोनर। क्या बना सकते हो, डीड पोल मतलब वो डोनर डायरेक्टली डिक्लेयर करेगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मैं किसको दे रहा हूं, सालुंकी को दे रहा हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ जैन समाज के चिल्ड्रन। तो आप ट्रस्ट कैसे ड्राफ्ट कर सकते हो, एज अ डीड पोल। In case in the trust deed there has to be a specific intention to create a, आपने क्लियरली लिखनी है I intend to create this trust। कल की तारीख में ये कोई ना बोल दे कि आपसे जोर जबरदस्ती से क्या क्या किया गया है, ट्रस्ट क्रिएट करवाया गया। इसलिए क्या करना है आपको, ट्रस्ट डीड में स्पेसिफिकली बताना है कि यू इंटेंड टू क्रिएट अ ट्रस्ट। द ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल डज नॉट रिक्वायर अ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। मतलब बच्चों कई लोग जो मरने वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी होती है,
बहुत सारे फैमिली वाले होते हैं इनके, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी विल जो होती है ना, विल में ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद जो मेरी सारी प्रॉपर्टी है, जितनी प्रॉपर्टी है वो एक ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मेरे घर का जो बड़ा बेटा है वो उस ट्रस्ट का क्या रहेगा, या मेरी वाइफ उस ट्रस्ट की क्या रहेगी, ट्रस्टी रहेगी। और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को किराए पे जो भी आएगा वो सब किसके पास आएगा, ट्रस्ट में आएगा, मतलब मेरी वाइफ के पास आएगा। और मेरी वाइफ क्या करेगी, हर एक बेनिफिशियरी को महीने का 50,000 रुपए क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या किया आपने, बट कैसे क्रिएट किया, बाय विल। A trust deed created by a testamentary instrument relating to immovable property will require compulsory registration irrespective of the value of immovable property। मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों, अरे वो अपन बोलते ना कि 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कराना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो, ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, इट मींस कैंसिलेशन ऑफ द ट्रस्ट। द ट्रस्ट कैन बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। पहला, ट्रस्टी कैन रिवोक द ट्रस्ट विद द कंसेंट ऑफ होम। बच्चों, ट्रस्टी सारी ट्रस्ट खत्म कर सकता है किसके कंसेंट से, बेनिफिशियरी से कंसेंट से। If the trust was created for payment of money of the creditor, it may be revoked if it is not commenced to the creditor। मतलब मैंने क्या किया बच्चों, what did I do, मैंने ट्रस्ट क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया ट्रस्ट, किसके बेनिफिट के लिए, क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए। बट ट्रस्ट अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया मैंने किसको। फॉर एग्जाम्पल, मुझे HDFC बैंक का 10 लाख रुपए का क्या देना है, आई हैव टू रीपे। क्या रीपे करना है, मुझे 10 लाख रुपए का लोन देने का है। ठीक है, तो मुझे 10 लाख रुपए तक का लोन देना है, किसका, HDFC बैंक का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक घर है, तो मैंने क्या किया, एक ट्रस्ट क्रिएट किया। मैंने वो घर दे दिया किसको, सालुंके को। किसको दे दिया घर, एक ट्रस्ट क्रिएट किया और घर का मालिक बना दिया सालुंके को। तो और मैंने सालुंके को क्या बोला, सालुंके मेरे घर से जो भी रेंट आएगा, इनकम आएगा, जो भी होगा वो डायरेक्टली किसको देने का, वो HDFC बैंक को दे देने का, और मेरा लोन क्या कर देने का, क्लियर कर देने का। तो ये ट्रस्ट किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया, ये ट्रस्ट बनाया गया है क्रेडिटर के फायदे के लिए। किसके फायदे के लिए, HDFC। लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी क्रेडिटर को नहीं मिली है। क्या नहीं मिली, कौन सी जानकारी नहीं मिली है, कि उसके बेनिफिट के लिए क्या बनाया गया है, ट्रस्ट बनाया गया है। तो क्या इस ट्रस्ट को रिवोक कर सकते हैं बच्चों, यस। नेक्स्ट क्या है, द डोनर कैन ऑल्सो रिवोक द ट्रस्ट इफ ही वॉज गिवन एक्सप्रेस पावर ऑफ रिवोकेशन बाय द ट्रस्टी। मतलब अगर डोनर चाहे तो, डोनर अगर चाहे तो वो भी क्या कर सकता है, ट्रस्ट डीड को क्या कर सकता है, ट्रस्ट को रिवोक कर सकता है। कब, अगर उसको रिवोकेशन का पावर कहां से मिलता है, ट्रस्ट डीड। ये तो हो गया रिवोकेशन। डू यू नो एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट भी होता है। रिवोकेशन बेसिकली वॉलंटरी होता है, मतलब आप करते हो, बट ट्रस्ट का अगर सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, ट्रस्ट का सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉय हो गया, जिस ट्रस्ट के जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बना था वो पर्पस क्या हो गया, फुलफिल हो गया, पर्पस अनलॉफुल हो गया, या फिर एक ट्रस्ट क्रिएट ही हमने एज अ रिवोकेबल ट्रस्ट क्रिएट किया था। मतलब पावर किसको दिया था, सेम थर्ड वाला पॉइंट कॉमन है, हमने रिवोकेबल सेम ट्रस्ट क्रिएट किया था और हमने ट्रस्टी को पावर दिया था या डोनर को पावर दिया था कि वो अपने ऑप्शन पे कभी भी क्या कर सकता है, ट्रस्ट रिवोक कर सकता है। तो वहां पे ट्रस्ट एक्सटिंक्ट होती है, क्या होती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे वहां पे, राइट अ वेरी स्मॉल पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे। So what is the benefit of, what is the difference between extinction and revocation? रिवोकेशन पार्टी से कंट्रोल में होता है, एक्सटेंशन इज समवेयर
यस, एक मिनट. इफ द पर्पज ऑफ ट्रस्ट or duration of trust has come to an end, or trust being revocable is revoked by donor, or if the subject matter of trust has ceased to exist. Ceased to exist मतलब immovable property destroy हो गई. In this case, there will be extinction of trust. सोशल, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट रिवोक नहीं हो सकती. यस, सोशल हाँ, लेकिन एक्सटिंक्ट हो सकती है. एक्सटिंक्ट इन द सेंस पर्पस ही खत्म हो गया, मतलब वो बिल्डिंग ही खत्म हो गई, या फिर ड्यूरेशन जो था वो बताया था वो खत्म हो गया, तो फिर खत्म हो सकती. ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ा था CS एग्जीक्यूटिव में, किंजल ने भी पढ़ा था SBEC में. ठीक है, चलिए एक डीड ड्राफ्ट करेंगे. नहीं, थोड़ा सा थियरी और पढ़ना पड़ेगा अपने को. चलिए, ना एक हाँ, एक और ट्रस्ट है, रिलीजियस एंड वक्फ ट्रस्ट. मुस्लिम लोगों में जो मस्जिद वगैरह की प्रॉपर्टी होती है वो वक्फ के नाम पे होती है. रिलीजियस एंड विच ट्रस्ट बच्चों? वक्फ ट्रस्ट. These trusts requires ये वाली ट्रस्ट क्या रिक्वायर करती है बच्चों? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन is the value of immovable property involved in the trust is ₹100 or more. चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे. सो अगर रिलीजियस और वर्क ट्रस्ट है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी का जब प्रॉपर्टी कितनी की है? ₹100 ज्यादा की. और बाकी केसेस में प्रॉपर्टी कितने की भी हो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. एक क्वेश्चन लिखेंगे. ड्राफ्ट डिबेंचर ट्रस्टी.
चलिए बच्चों, सो जो अगला क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है? वी हैव टू ड्राफ्ट, व्हाट वी हैव टू ड्राफ्ट? अ डिबेंचर ट्रस्टी। चलिए, सिक्योरिटी डालना है ना ट्रस्ट में। ट्रस्टी बिना सिक्योरिटी के भी हो सकता है, बट यहां पे अपन क्या डालेंगे? सिक्योरिटी डालेंगे। चलिए, this debenture trustee is made on so and so and do it on so and so date, so and so place, between। अब एज अ डीड पोल भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं? एज अ डीड पोल भी ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने यहाँ पे डीड पोल बनाएंगे, नॉर्मल डीड बनाएंगे, नॉर्मल डीड बनाएंगे। एक आध मैं डीड पोल के थ्रू भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, बिटवीन XYZ लिमिटेड लिख लीजिएगा सब कुछ जो अपन कंपनी में लिखते हैं। hereinafter for as company and IDBI trusteeship services limited। a company registered under the provisions of Companies Act 2013, having registered office at CIN and SEBI registration number as debenture trustee, so and so। hereinafter referred as trustee। सॉरी, कंपनी की जगह डोनर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बट कंपनी लिखा तो ज्यादा अच्छा है ना। वेयर एज बेनिफिशियरी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। डिबेंचर होल्डर्स का नाम अपन लिखते हैं नहीं है, ठीक है। द कंपनी इज प्रपोजिंग टू इश्यू %,
non-convertible debentures to the public, and for this purpose the company has already passed a board resolution in its board meeting held on so and so date, and the company proposes to issue of रुपीज इतना इतना each at face value amounting to rupees total इतना. And whereas comma in connection with the proposed issue of debentures the company approached the trustee to act as a debenture trustee as per the requirement of section 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो भाई आपने डिबेंचर के इश्यू के लिए कंपनी क्या की, अप्रोच की, किसके पास अप्रोच की, डिबेंचर ट्रस्टी के पास, और उससे आग्रह किया कि आप क्या बन जाइए, मेरे डिबेंचर ट्रस्टी बन जाइए. वो माना या नहीं माना, बीइंग एलिजिबल. एंड वेयर इज ऑन बीइंग एलिजिबल कि बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं. वो आपका लेंडर नहीं होना चाहिए, देयर आर मेनी क्राइटेरियाज. उसको ही शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम हिज रेम्यूनरेशन. एंड वेयर इज on being eligible for appointment as debenture trustee, the trustee gave his consent to act as debenture trustee and also for the inclusion of his name as debenture trustee in the offer document. In the offer
document to be filed with SEBI on the terms and conditions as mentioned herein. ठीक है. Now this deed witnesses as follows. Now this deed witnesses as follows. मतलब तो क्या हुआ अभी तक? तो कंपनी क्या करना चाहती है? डिबेंचर इश्यू करना चाहती है. डिबेंचर इश्यू करने के लिए कंपनी किसके पास गई? मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास कर दिया. उसके बाद ट्रस्टी के पास अप्रोच की. ट्रस्टी कंपनी से के हिसाब से क्या था? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ट्रस्टी उनको मीट करा था. तो ट्रस्टी क्या हो गया? क्योंकि वो एलिजिबल हो गया इसलिए उसने क्या कर दिया बच्चों? कंसेंट दे दिया ऑन द टर्म्स. और उसने ये भी बोल दिया कि मेरा नाम तुम डाल देना. कहां पे डाल देना? कॉपी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट में. जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें आप मेरा कंसेंट नाम डाल सकते हो. ठीक है. नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज. पहला, ट्रस्ट अभी क्रिएट कर लेते हैं और सिक्योरिटी अपन इश्यू क्लोज होने के 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर अपने को ट्रस्ट डीड बनाना होता है ना, और उसका कंसेंट पहले लेना पड़ता है. कोई नहीं, बट कंपनीज 3 महीने के अंदर नहीं, वो प्रोविजन सही है. 3 महीने के अंदर आपको ट्रस्ट क्रिएट करना होता है और बेसिकली 3 महीने के अंदर ही आपको क्या करना होता है? उस ट्रस्ट में सिक्योरिटी ट्रांसफर करना होता है. हालांकि सिक्योरिटी ट्रांसफर करने का टाइम आपने ऑफर डॉक्यूमेंट बताते हैं आप. सो अपन चाहें तो ट्रस्ट अपन पहले भी क्रिएट कर सकते हैं. पहले इन द सेंस डिबेंचर इश्यू करने के पहले. हाँ, देयर इज नो प्रॉब्लम. मतलब आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हो, आप पहले भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. अगर बाद में क्रिएट करें तो सिर्फ अपने को यहां पे लिखना पड़ेगा, ये कंपनी हैज इश्यूड लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं. अगर प्रपोजिंग टू इश्यू लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैं डिबेंचर को अपॉइंट करता हूं, जब मैं डिबेंचर को क्या करता हूं? अपॉइंट करता हूं, तब भी मैं क्या कर सकता हूं उसके साथ? तब भी मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं बच्चों? ट्रस्ट डीड बना सकता हूं. देखिए 3 महीने के अंदर बनानी है, बट आपने अगर इश्यू करने के पहले ही बना दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आमतौर पे एक बार कंफर्म ही करना, वैभव एक बार भैया से पूछना, बट मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं? डिबेंचर इश्यू करने के पहले व्हाट डू दे डू? दे फॉर्म अ ट्रस्ट और ये लिखते हैं कि इश्यू क्लोज होने के 3 महीने के अंदर अपन क्या करेंगे? स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे. तो सर्टेनिटी हो जाती है किसकी? प्रॉपर्टी की भी सर्टेनिटी हो जाती है. चलिए, तो विल कंटिन्यू विद दिस. अगर आप चाहें तो एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं. तो यहां पे क्या लिखना है? द कंपनी हैज इश्यूड लेकिन मेरे ख्याल से प्रपोजिंग लिखना ही ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या किया? इस ट्रस्ट डीड में उसका कंसेंट भी ले लिया ना. इस ट्रस्ट डीड में अपन ने इसका क्या ले लिया? वी ऑल्सो ऑब्टेन्ड इज कंसेंट की भाई तू ट्रस्ट, इस ट्रस्ट डीड में ट्रस्ट डीड भी बना लिया और उसका अपन ने क्या ले लिया? कंसेंट. अगर ट्रस्ट डीड और कंसेंट अलग अलग लोगे तो इश्यू के पहले वो सिर्फ क्या देगा अपना? इश्यू के पहले वो अपना कंसेंट देगा ना, और ट्रस्ट डीड अब कब बनाओगे? इश्यू के बाद. तो यहां पे मैंने क्या कर लिया? इसी ट्रस्ट डीड के थ्रू मैंने कंसेंट भी ले लिया और ट्रस्ट डीड भी क्रिएट कर दी. चलो, अ ट्रस्ट डीड
is created in favor of trustee, and in such trust the company shall transfer all the properties as specified in Schedule 1 of this deed, and such transfer of properties in the trust shall be done within a period of 2 months from the date of और वो जो ट्रांसफर है वो आपको कंप्लीट करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द रेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यू. लॉ में 3 महीने, बट आप शॉर्टर पीरियड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा, बेनिफिशियरीज एंड द पर्पस ऑफ ट्रस्ट. The trust is created for providing security to all the persons who will subscribe. एक मिनट, recorded to the subscribers of 10% non-convertible debentures which will be issued by the company through an offer document. Third, consent of trustee. The trustee hereby gives his consent for the trust and undertakes to discharge his all the obligations as given in Schedule 2 of this deed as per the provisions of
Act 2013, and as per company share capital, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं डिबेंचर ट्रस्टी के, इसलिए उनको अपन ने क्या कर दिया, इसलिए अपन ने उनको क्या किया, इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग हियर हम लोगों ने डायरेक्टली कहां पे डाल दिया, उनको स्केड्यूल में डाल दिया। ठीक है। फोर्थ, मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, देखिए whenever more than 100 debenture holders make a written request to the trustee the trustee shall be bound to call a meeting of debenture holders. Utilization of trust property. किसी बेनिफिट के लिए यूज होगा, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। हाँ, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, इस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस पर्पस के लिए क्या कर सकती है, यूज कर सकती है अंडर द सुपरविजन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है। द ट्रस्ट प्रॉपर्टी as specified in Schedule 1 of this deed shall be exclusively utilized for discharging the debenture holders as per the manner given in trust deed. However, the company can utilize the trust property for its business purpose till the time the company makes a default in payment of interest to the debenture holders.
प्रॉपर्टी की ओरिजिनल टाइटल डीड्स किसके पास है? डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रांसफर कर दी गई। ठीक। 6th, transfer of title deeds. All the original title deeds of the property as specified in Schedule 1 shall be transferred to the trustee within a period of 2 months from the date of closure of the issue of debenture. इंश्योरेंस करवाना है प्रॉपर्टी का? ट्रस्ट प्रॉपर्टी का क्या करवाना है? इंश्योरेंस भी करवाना है। क्यों? अगर प्रॉपर्टी को कुछ हो गया तो डिबेंचर होल्डर्स को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, तो ट्रस्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन द ट्रस्टी हैज टू ensure that the company regularly insures the property which are the part of ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर आप कोई फर्दर या पारी पासो चार्ज क्रिएट कर सकते हो, रोक सकते हैं, या फिर करना है तो करो, बट किसकी परमिशन लेके करो? ट्रस्टी की परमिशन लेके करो। ठीक है। 8, नो फर्दर और पारी पासो चार्ज। Okay, the company shall not create any further or pari passu charge on the properties as specified in one of this trust deed without written consent of the trustee. Next, sale of trust property. अगर लगातार 6 महीने तक क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, या फिर ड्यू डेट को क्या नहीं किया, रिडम्पशन नहीं किया, ट्रस्टी के पास पूरा अधिकार होगा क्या करके, कोर्ट की परमिशन लेके प्रॉपर्टी को क्या करने का,
सेल करने का, फोरक्लोज करने का, क्या करने का, फोरक्लोज करने का. लिखिए, इन द इवेंट the company makes a default, in redemption of debenture, or redemption on the due date as specified in the offer document, or in the payment of interest for more than 6 consecutive months. ठीक है, लगातार 6 महीने तक क्या नहीं करता, इंटरेस्ट पे नहीं करता. ठीक है, क्या होगा बच्चों, द ट्रस्टी shall be authorized to sell the trust properties as specified in this deed and utilize the sale proceeds to pay the due amount to debenture holders. एक मिनट रुकना बस. काफी बड़ा था यार ये. लिख लो. फिर कंपनी ठीक है बच्चों, बस करें. एक डीड बना सकते हैं रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट का, 5 मिनट में हो जाएगा. चलिए देखिए एक क्वेश्चन. ड्राफ्ट डीड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट. आज ज्यादा पढ़ाई कहाँ आज अपन ने. ड्राफ्ट अ डीड ऑफ ये डीड बोल के फॉर्म में बना लेंगे. ठीक है, ऊपर डाल देंगे हेडिंग. चल छोड़, नहीं तो कल करते हैं. नहीं हो पाएगा.